Good morning everyone. Today we are starting with our different types of technical terminology which I have sent you yesterday. The first one is business. ठीक है? What do you understand by the term business? So we can say that the activity of buy and sell with the aim of earning profit. Everybody knows about the business. There are different types of business which we can see in our open market. देखिए बहुत सारे टाइप के बिजनेस होते हैं और बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी होती है जहाँ पे बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटी की जाती है और जो बेसिक एम होता है वो होता है अर्निंग प्रॉफिट। अगर आपका एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है तो ऐसी एक्टिविटी को आप बिजनेस नहीं कहेंगे। ठीक है। द नेक्स्ट इज प्रोफेशन। सी there are different types of profession. Professional persons are the person who share their knowledge and experience for helping someone, and for that knowledge and experience sharing or for that help or for that service they also provided services. Professional persons provide services and for that services they charge fees. For example, doctor, लॉयर, CA एक्सेट्रा। ठीक है। प्रोफेशनल पर्सन वो व्यक्ति होता है जो अपना नॉलेज एक्सपीरियंस शेयर करता है और सर्विसेज देता है जिसके लिए वो फीस चार्ज करते हैं, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर और CA। द थर्ड टर्म इज प्रोप्राइटर। हु इज प्रोप्राइटर? ही इज द ओनर ऑफ द बिजनेस इन द सिंपल लैंग्वेज। जो मालिक होता है उसे कॉमर्स के टर्म में प्रोप्राइटर बोलते हैं। ठीक है। कैपिटल। कैपिटल मीन्स द अमाउंट ऑफ मनी, goods or any asset that is invested in the business that is termed as capital. कैपिटल क्या होती है? देखिए कैपिटल वो चीज़ होती है जो मनी, जो भी पैसा या जो भी गुड्स है या जो भी चीज़ आपने बिजनेस में इन्वेस्ट करी है उसे हम कैपिटल के रूप में देख सकते हैं। ठीक है। वो ये भी हो सकता है कि आपकी कोई पर्टिकुलर बिजनेस हो, उसमें जो आप बिजनेस कर रहे हैं वो एक किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग में करते हो, वो बिल्डिंग आपकी खुद की हो। ठीक है। आपने उस बिल्डिंग में पूरा बिजनेस सेट कर रखा है तो वो भी कैपिटल के रूप में ही देखा जाएगा। जो मनी, गुड्स और जो भी चीज़ें आपने बिजनेस में लगाई है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो चीज़ कैपिटल के अंदर आती है। ठीक है। उसके बाद है डिस्काउंट। एवरीबडी नोज अबाउट द डिस्काउंट। डिस्काउंट को हिंदी में अपन छूट बोलते हैं। ठीक है। और तीन टाइप के डिस्काउंट होते हैं। द फर्स्ट वन इज ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड स्पेशल डिस्काउंट। देखिए ट्रेड डिस्काउंट इज जनरली अलाउड टू एवरी कस्टमर। ठीक है। ये हर कस्टमर को दिया जाता है। ठीक है। कैश डिस्काउंट इज अलाउड टू डू कैश पेमेंट। जो कैश पेमेंट करता है ना उसको ही कैश डिस्काउंट दिया जाता है। स्पेशल डिस्काउंट अगर क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, तो हम स्पेशल डिस्काउंट रहते हैं जो मान लीजिए जैसे कि कंपनी से आया है या आपका कोई काफ़ी पुराना कस्टमर है जिसको आप अपने से जोड़े रखना चाहते हैं तो उन्हें हम स्पेशल डिस्काउंट देते हैं। ये कुछ सर्टेन केसेस में ही होता है। ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट कॉमन होता है, ये हर बिजनेसमैन को दिया जाता है। कैश डिस्काउंट केवल कैश पेमेंट पे ही दिया जाता है। ठीक है। और स्पेशल डिस्काउंट के केसेस अलग होते हैं। फिर आप देखेंगे कि जैसे स्टॉक क्या होता है। स्टॉक देखिए दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपनिंग स्टॉक और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक को बेसिकली गुड्स की तरह ही देखा जाता है, मतलब वो मटेरियल जो हम मार्केट में सेल करने के लिए या जो द कंपनी विच इज़ the company buy to sell it, they can be sold in various types of ways. Either they manufacture that product and then sell, or they can purchase ready-made goods and thereafter they can sell it. स्टॉक में ये देखा जाता है कि या तो आप खुद बनाएं, उसको खुद मैन्युफैक्चर करें और फिर बेचें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप रॉ मटेरियल लेके आएँ, है ना, उसको फिनिश स्टॉक में कन्वर्ट करें और उसके बाद उसको आप मार्केट में बेचें। पहला है ओपनिंग स्टॉक, जहाँ से देखिए ओपनिंग स्टॉक होता है जो ईयर स्टार्टिंग में होता है। ठीक है। जो सेल के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है। जो हम बेचने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं मार्केट में। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? जो हमारे ईयर के एंड में बच जाता है, अवेलेबल एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। जो हमारे अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बच जाता है उसे क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। फिर अब देखेंगे हम कि अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ, 12 महीने का वो समय। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब है 12 मंथ का वो ड्यूरेशन जो जिसमें आप बिजनेस करते हैं। वो स्टार्ट हो सकता है 1 जनवरी से
और ख़त्म हो सकता है 31 दिसंबर। ठीक है, देखिए 12 महीने हो गए। दूसरी बार में मैं ये कह सकती हूँ कि वो स्टार्ट हो सकता है 1 अप्रैल से, ठीक है, और ख़त्म हो सकता है 31 मार्च। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड। वो 12 महीने का समय या वो साल भर का समय जब आप बिजनेस करते हैं और इसके दौरान जो भी आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं, आप उन सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। फिर हम देखेंगे लैंड। लैंड क्या होती है? वो ज़मीन जो आप बिज़नेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो बिल्डिंग जो आप बिज़नेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, या फिर वो फर्नीचर जो आप बिज़नेस में यूज़ कर रहे हैं या बिज़नेस में आपने बनवाया है बिज़नेस के लिए। तो ये सब चीज़ें क्या हो जाती है? आपकी असेट हो जाती है, मतलब आपकी संपत्ति हो जाती है। ठीक है, फिर एक बात थी परचेज। परचेज मीन्स द एक्टिविटी ऑफ बाइंग इज नोन एज परचेज, एंड द प्रोडक्ट विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी एंड विच इज़ अवेलेबल फॉर सेल, एंड व्हेन द कस्टमर परचेज दैट एक्टिविटी इज नोन एज सेल्स। अगर आप किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं और बाद में उसे कस्टमर खरीद लेता है तो ऐसी एक्टिविटी सेल हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए कि ये लिखा है पी रिटर्न का मतलब है यहाँ पे परचेज रिटर्न। देखिए परचेज का मतलब होता है खरीदा। ठीक है, अब परचेज रिटर्न में क्या होता है कि मान लीजिए कि आप कोई सामान खरीद के लाए थे, एनीथिंग विच यू ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट दैट इज़ नॉट गुड, or that is not of good quality, or that is maybe by mistake or of different color, size, shape, whatever the problem is, then you return it to the seller. आप मान लीजिए कि बाज़ार से कोई चीज़ खरीद के लेके आए थे, वो अच्छी नहीं निकली, जो कलर चाहिए था वो नहीं मिला आपको, या वो साइज़ नहीं मिला, मान लीजिए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम थी, तो क्या होगा? तो ये होगा कि जो भी सामान है आप उसको वापस से रिटर्न कर देंगे। तो ऐसा रिटर्न क्या कहलाएगा? परचेज रिटर्न। सिमिलरली जब आप सेल करते हैं, सेल मतलब किसी प्रोडक्ट को आप बेचते हैं और वो प्रोडक्ट मान लीजिए किसी तरह से ख़राब हो जाता है या कस्टमर को पसंद नहीं आता है, ठीक है, तो वो क्या करता है? आपको रिटर्न कर देता है। तो ऐसे रिटर्न क्या हो जाएगी? सेल्स रिटर्न हो जाएगी। ठीक है,